हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमएमसी ट्रेनिंग का Q&A सेशन मतलब क्वेश्चन और आंसर का जो है सेशन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर फ़िलहाल में अभी हमने एक ही क्वेश्चन को लिया है जो कि ज़्यादातर हमारे वीडियोस पे कमेंट्स आते थे, और वो है कि VCC और VCCQ के वोल्टेज के लिए USB केबल को PC में लगाना है या चार्जर में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, उन्हें बार बार मतलब वो क्वेश्चन करते हैं कि VCC और VCCQ के लिए जो हम वोल्टेज USB केबल के थ्रू देते हैं, तो उस USB केबल को हमें PC में लगाना चाहिए या चार्जर में या और किसी डिवाइस में। जैसे कुछ लोग पावर बैंक से भी यूज़ करते हैं इसे। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताना चाहूँगा, और उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक eMMC, प्रोसेसर, पावर IC इन सब का रिलेशन समझाना चाहूँगा। देखिए, ये यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरफ हमारी eMMC है, यहाँ पर होस्ट जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर हमारा पावर कंट्रोलर मतलब जिसे हम PMIC के नाम से जानते हैं, पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर IC और eMMC का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ 2 वोल्टेज का होता है। एक VCC होता है जो कि 2.8 से मिनिमम वोल्टेज मतलब 2.8 मिनिमम वोल्टेज से मैक्सिमम 3.3 वोल्टेज तक eMMC को दिया जाता है। उसके बाद में पावर IC से एक और वोल्टेज जाता है जिसे VCCQ कहते हैं, वो मिनिमम 1.8 होता है और मैक्सिमम वो भी 3.3 तक होता है। और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे eMMC के बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं रैम और रोम के, उसके ऊपर सारे कंट्रोल जो हैं हमारे होस्ट के मतलब हमारे CPU के होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार एक ब्लॉक डायग्राम और दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो eMMC, PMIC और हमारे eMMC के बारे में बता रहा है। देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पावर IC है उससे सिर्फ यहाँ से 2 वोल्टेज की सप्लाई जा रही है, VCC VCCQ, और उसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं VSS और VSSQ। देखिए, ये जो है ये ग्राउंड की सप्लाई होती है, जो VSS है वो ग्राउंड की सप्लाई है VCC के लिए, और जो VSSQ है वो सप्लाई होती है हमारे VCCQ के ग्राउंड के लिए। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम और दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक इसके पूरा डिटेल में बताया है। ये देखिए, VCCQ के जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे eMMC के इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं, और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ VSSQ इज़ द ग्राउंड ऑफ इनपुट आउटपुट। वैसे ही VCC वोल्टेज जो है वो पावर सप्लाई है कोर के लिए, क्योंकि eMMC के अंदर जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आप अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे eMMC ट्रेनिंग का लेसन देखिए, उसके अंदर हमने डिटेल में बताया है। वैसे ही जो VCCQ है उसका जो ग्राउंड होता है वो VSS होता है। ये देखिए, VSS इज़ द ग्राउंड ऑफ कोर। आपको और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इसका भी डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है ये eMMC के अंदर का सर्किट होता है जिसको हमने eMMC पावर सप्लाई वाले एक लेसन में भी समझाया है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे NAND चिप और यहाँ पे MMC कंट्रोलर, जो कि eMMC के अंदर का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। और देखिए, इसको हम eMMC ट्रेनिंग के लेसन में ऑलरेडी डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो आप इसे और भी ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पर उस लेसन में देखिए। मैं यहाँ पर अभी शॉर्ट में फ़िलहाल में जो हमने इस टॉपिक को लिया है इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, और उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, eMMC के अंदर इस तरह से पूरा eMMC कंट्रोलर होता है और एक NAND चिप होती है, और इस तरह से यहाँ पे VCC VCCQ और बाकी वोल्टेजों का जो है कनेक्टिविटी होती है। लेकिन इसमें पावर IC का कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, पावर IC से सिर्फ वोल्टेज आते हैं। देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पावर IC होती है, पावर IC का हमारे eMMC के ऊपर किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब भी हमारे फ़ोन में बैटरी लगी हुई होती है या चार्जर लगा हुआ होता है, पावर IC कंटिन्यूसली उसे 1.8 और 2.8 की सप्लाई देती है। चाहे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो तो भी आपकी पावर IC से कंटिन्यूसली वोल्टेज आपके eMMC के VCC और VCC के ऊपर कंटिन्यूसली वोल्टेज जाएंगे। चाहे आप किसी भी हैंडसेट में चेक कर लीजिएगा, चाहे हैंडसेट सैमसंग का हो या फिर शाओमी का हो या कोई भी चाइनीज़ हो या कोई भी नोकिया किसी भी ब्रांड का हो, आप जब भी उसको देखेंगे उसके पावर IC मतलब चेक करेंगे वोल्टेज को, फ़ोन स्विच ऑफ भी होगा अगर उसके अंदर बैटरी लगी हुई है या चार्जर लगा हुआ है, तो eMMC के VCC और VCCQ के ऊपर कंटिन्यूसली आपको 1.8 और 2.8 वोल्टेज दिखेंगे। जब भी ये सप्लाई अगर नहीं आती है उसका मतलब ये है या तो हमारी पावर IC
वर्किंग कंडीशन में नहीं है, या फिर हमारा जो यूएसबी सॉकेट है वो वर्किंग में नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर आपने बैटरी के थ्रू मतलब पावर आईसी को बैटरी के थ्रू वोल्टेज मिल रहे हैं और अगर वहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे, इसका मतलब ये हमारी पावर आईसी वर्क नहीं कर रही है। या फिर आपने चार्जर लगाया है और चार्जर लगाने पे ईएमसी के वीसीसी और वीसीसी क्यू पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, मतलब हमारा चार्जिंग सॉकेट, या किसी किसी में आपने देखा होगा सब बोर्ड लगा हुआ होता है, मतलब जैसे एमआई के फ़ोन में चार्जिंग की प्लेट नीचे लगी हुई होती है और एक फ्लेक्स केबल एक पत्ते के थ्रू वो मेन पीसीबी से कनेक्ट होती है। तो मतलब इसमें से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कुछ वाटर डैमेज हो गया या कुछ हो गया, तो इस वजह से भी आपका पावर सप्लाई नहीं होता है। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊंगा इसके लिए जो सबसे, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने आपको एक ईएमसी, सीपीयू और पावर आईसी इन तीनों का कोशिश करी कि इनका रिलेशन क्या होता है, और उसके हिसाब से आपको हमेशा जब भी अगर आप यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं तो आपको पीसी से कनेक्ट करना चाहिए, चार्जर से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए हर चार्जर के वोल्टेज अलग अलग होते हैं, कुछ ओरिजिनल चार्जर होते हैं उनका वोल्टेज अलग होता है, कुछ डुप्लीकेट होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी होते हैं, उनके वोल्टेजेस अलग हो सकते हैं। कुछ लोग पावर बैंक से भी पावर सप्लाई देते हैं, वो भी अलग हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें चार्जर और पावर बैंक या अदर जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम देते हैं यूएसबी से, मतलब जो पावर जितने भी हम अलग से वोल्टेज देते हैं चार्जर से या पावर बैंक से, वो हमारे ईएमसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है किसी भी वीसीसी और वीसीसी के वोल्टेज के लिए, वो यूएसबी केबल कंप्यूटर से यूएसबी केबल कनेक्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि उससे उस फ़ोन का यूएसबी पोर्ट भी जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आपका एमटीके का फ़ोन है तो उसमें एमटीके का आता है, अगर आपका क्वालकॉम का है तो उसमें क्वालकॉम 9008 पोर्ट आता है, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हमारे किसी भी फ़ोन को ईएमसी को कनेक्ट करने के लिए। आप देखिएगा ज़्यादातर आप अगर चार्जर लगा करके करेंगे तो उस समय बहुत सारे आपको एरर देखने को मिलेंगे। बहुत सी बार आपकी ईएमसी भी प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगी या कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप पीसी के यूएसबी पोर्ट को यूज़ करें। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अपने जितने भी ईएमसी के बॉक्स हैं, आप उनको यूएसबी केबल जो कनेक्ट करते हैं वो पीसी के बैक पोर्ट पे होना चाहिए। देखिए लैपटॉप में तो वैसे भी पोर्ट कम होते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पीसी के जो पोर्ट होते हैं उसमें जो बैक साइड पे, मतलब मदरबोर्ड के जो बैक साइड पे यूएसबी सॉकेट होते हैं, वो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और जो फ्रंट के यूएसबी होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। अगर आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड का नॉलेज रखते हैं तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के फ्रंट पैनल के यूएसबी की सप्लाई, पावर सप्लाई अलग होती है, और जो बैक पोर्ट की पावर सप्लाई होती है वो अलग होती है। तो इसलिए जब भी आप यूज़ करें तो पीसी के भी बैक पोर्ट के यूएसबी को यूज़ करें। और आप चाहें तो हब में से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपके सिस्टम में यूएसबी पोर्ट कम है और अगर आपने कोई हब वगैरह लगा रखे तो आप हब से भी उसे बिल्कुल यूएसबी सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर आप पीसी के बैक पोर्ट पे यूएसबी केबल लगा सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप फ्रंट पैनल पे भी लगाते हैं या यूएसबी हब के थ्रू भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चार्जर से आप यूएसबी केबल को बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें, ना ही किसी पावर बैंक से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीसीसी और वीसीसी क्यू के वोल्टेज के लिए यूएसबी केबल को किस तरह से यूज़ करना है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार लास्ट में फिर से कहना चाहूँगा कि हमेशा किसी भी ईएमसी को अगर आप पावर सप्लाई के लिए यूएसबी केबल कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे हमेशा पीसी से ही कीजिए। और एक और बात उसमें ध्यान रखने वाली कि पीसी के अंदर अर्थिंग होना चाहिए। अर्थिंग मतलब जैसे आपको पता है ना कि पीसी के जो प्लग, पावर प्लग होता है उसमें जो थर्ड पॉइंट होता है ऊपर, जो अर्थ का बोलते हैं जिसको, उसमें वहाँ पर अर्थिंग उसको दिया होना चाहिए। मतलब हमारे कंप्यूटर में जब भी हम कोई यूएसबी केबल या डिवाइस कनेक्ट करें तो हमारे कंप्यूटर में जो हल्का सा करंट आता है जो अर्थ नहीं देने से आता है, वो चीज़ भी आपके पीसी के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पीसी के अंदर अर्थ नहीं दिया हुआ है और आपका पीसी हल्का सा रिटर्न करंट देता है आपको अगर कुछ यूएसबी लगाने पे, निकालने पे, तो भी आपकी ईएमसी डेड हो सकती है या कनेक्ट होने में कुछ इशू हो सकता है। उस वजह से आपका इवन UEFI बॉक्स या EasyJetX बॉक्स भी डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और हमेशा जो ईएमसी कनेक्ट करने के लिए आपको यूएसबी केबल कनेक्ट करना है वो पीसी में ही कनेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वीसीसी और वीसीसी क्यू के वोल्टेज के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे वैल्यूएबल व्यूवर्स के लिए हम इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।